Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. पहले महाराष्ट्र का एक जो पॉइंट जो निकल के आया है कि वहाँ की जो वोटर टर्नआउट है वो पिछली बार 61.13% थी असेंबली इलेक्शन में और इस बार 66.05% तक तो पहुँच चुकी है। और उसमें जो है अब आप सेफली जो है अबाउट 0.25% जो है वो पोस्टल बैलेट ऐड होता है, तो ये लगभग 5% का एक उछाल आया है। तो इस 5% के उछाल को आप महाराष्ट्र के संदर्भ में कैसे देखते हैं? क्योंकि जो परंपरागत जो विजडम है सेफोलॉजी की, वो ये कहती है कि साहब कि अधिक जब मतदान होता है तो वो एंटी इनकम्बेंसी तो इनकम्बेंसी के खिलाफ होता है, वो एंटी इनकम्बेंसी दिखाता है। तो आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं? संजय जी, मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि 1995 और 2014 में अगर महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ समय में देखेंगे तो दो काफी वोटिंग परसेंटेजेस हमें देखने को मिला है। इन दोनों वोटिंग परसेंटेज के अंदर एनडीए की सरकार बनी थी। अब साथ में वोटिंग परसेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वोटिंग परसेंटेज को कॉम्पोजिट क्या करता है, कॉम्पोजिशन उस वोटिंग परसेंटेज का क्या होता है। अब अक्रॉस ज्योग्राफीज अगर हम लास्ट 50 इलेक्शंस को एनालाइज करेंगे तो हम ये पाएंगे कि जब भी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट कंपैरेटिवली ज्यादा रहा है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि हमेशा जो है अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतती है, परंतु प्रोबेबिलिटी एनडीए की सरकार बनने की ज्यादा होती है अक्रॉस ज्योग्राफी। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश के अंदर 2018 से 23 मध्य प्रदेश में 2018 से 23 के अंदर 3.5% वोटिंग बढ़ी थी। उसके बाद में हम मध्य प्रदेश ने एक स्वीप इलेक्शन देखने को मिला था। महाराष्ट्र के अंदर जितना मैं समझ रहा हूं ये जो हैवी वोटिंग हुआ है, क्योंकि लोकसभा में हमारा वोटिंग परसेंट लोकसभा वाज अ वर्स्ट परफॉर्मेंस, जहां पे हमारा वोट शेयर भी कम नहीं हुआ था, 26% का वोट शेयर आया था। सो एवरीथिंग वेंट व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग इन महाराष्ट्र वेंट रॉन्ग इन लोकसभा। सिंस देन से लेकर अभी तक अगर हमारा वोट शेयर 1.8% भी बढ़ता है तो वी विल बी सिटिंग एट लीस्ट अ सीट ऑफ 100+। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से जितना भी फैक्टर्स मैं ग्राउंड पे स्टडी कर रहा हूँ, लाटकी पहना से लेकर एक है तो सीएफएस से क्रॉस, जितने भी वोटिंग परसेंटेज जो ज्यादा हुआ है उसका कॉम्पोजिशन ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ही और एनडीए का वोटर है। एंड इस बार एक और चीज देखने को यह है कि 76 सीट्स पे कांग्रेस पार्टी और हम लोग हेड टू हेड जा रहे हैं, विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट सीट्स। और पिछले जितने भी इलेक्शंस में कांग्रेस और हम लोग हेड टू हेड लोकसभा में गए हैं उसमें हमारा स्ट्राइक रेट 80% से ज्यादा का रहा है और असेंबली में 60% से ज्यादा का रहा है। और ये 76 में से 35 सीट जो है विदर्भा के अंदर आती है, अगर मैं सही जितना मैं रफली, तो इसमें हम लोग काफी लीड करने वाले हैं जितना मैं जमीन से पकड़ रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो हैवी वोटिंग परसेंट जो महाराष्ट्र के पिछले 30 साल की जो हाई वोटिंग परसेंटेज है, मैं इसको पॉजिटिव के रूप में देखता हूँ एंड आई थिंक इट विल बी 150+ फॉर महायुति। ये जो आपने 76 सीटें बताई जिसमें हेड टू हेड है कांग्रेस और बीजेपी, उसमें से विदर्भ में आपने कितनी बताई? 30+ है विदर्भ में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओवरऑल 40 I could be wrong, but there are total 35 seats where we are going not Congress is head to head but majority आप देखिए शायद 35 seats where we and Congress are going head to head, एक बार देखिएगा। तो अब महाराष्ट्र पे हम बाद में आएंगे, पहले हम झारखंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि झारखंड में जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो मिक्स्ड हैं और ओवरऑल वो कांटे की टक्कर बता रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें अधिकतर जो है बल्कि 90% वो जीत बता रहे हैं महायुति की। तो ये जो झारखंड में जो एग्जिट पोल में जो आया है, जिसमें से एक तो बिल्कुल ही आउटलायर है जो केवल 25 सीटें दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और जिसमें से वो कोल्हान एरिया में आपको 1 सीट दे रहा है और साउथ छोटा नागपुर में केवल 3 सीट दे रहा है। छोटा नागपुर में भी आपको 1 सीट पीछे बता रहा है और पलामू में भी आपको केवल 3 सीटें दे रहा है। तो ये जो आपके जो मिक्स्ड सिग्नल जो एग्जिट पोल दे रहा है झारखंड में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वेल, जिस आउटलायर पोल के बारे में आपने बात करी संजय जी, पिछली बार हमारी कोल्हान के अंदर 0 सीट आई थी। आप तो बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं,
मेरा एटलीस्ट अनुमान है कि इस बार हमारी स्थिति इतनी बुरी नहीं होने वाली है, क्योंकि झारखंड के अंदर कोलान में चंपाई सोरेन जी का काफी ज्यादा दबदबा रहता है। और इस बार जितना हम लोगों ने ग्राउंड स्वेल देखा है, आई थिंक हम लोग कोलान में पिछली बार से ज्यादा बेहतर करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन जी हमेशा उनकी जो पार्टी का वोट शेयर 18 से 21-22% के बीच में रहता है, हमारा पिछले 2 असेंबली इलेक्शंस के अंदर 30% से ज्यादा वोट शेयर रहा है। पिछली बार रघुवर दास जी की सरकार थी, उसके खिलाफ इन पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसके कारण थोड़ा सा हम लोग को नुकसान हुआ था। अब जिन्होंने उनको हराया था वो भी हमारी पार्टी में है। इस बार संथाल परगना के अंदर आदिवासी समाज के अंदर कुछ है, जिस तरीके से उनकी जमीन ले रहे हैं वो भी एक मुद्दा है। तो ऐसा नहीं है कि जैसा कि जेएमएम के लोग कह रहे हैं कि भाई मैया योजना वो ले आए जिसके कारण हर महिला उनको वोट करेगी। झारखंड में हर पॉकेट की एक अलग सिग्निफिकेंस है। मुझे लगता है कि इलेक्शन काफी क्लोज होगा और इस क्लोज इलेक्शन में हम लोग को एज होने वाली है, हम लोग मेजोरिटी के ऊपर रहेंगे। ये साउथ छोटा नागपुर जिसमें जमशेदपुर और रांची भी आता है, तो इसमें आप क्या देखते हैं, ये यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है? देखिए संजय जी, ओवरऑल झारखंड के अंदर देयर इज अ सेंटिमेंट ऑफ चेंज। अब जो हेमंत सोरेन जी का खुद का वोट रहा है, विच इज ट्राइबल वोट जो रहा है, और जो ट्राइबल सीट्स है, उन सीट्स में इस बार हम डेंट बना रहे हैं। हमारा जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वहां पे हम लोग कमजोर नहीं है। अगर सीट बाय सीट में जाऊंगा तो कुछ सीट्स के ऊपर जरूर एक बहुत क्लोज फाइट है, परंतु ओवरऑल एक एंटी बीजेपी सेंटिमेंट नहीं, एंटी जेएमएम सेंटिमेंट है। और कांग्रेस और हमारे हेड टू हेड फाइट्स के अंदर हम एटलीस्ट 65 से 70% सीट जीतेंगे। तो हमारे लिए जो इस बार मेन जो देखने का जो फैक्टर है वो ये है कि हम आदिवासी क्षेत्रों के अंदर कितना डेंट बना पाते हैं। जितना ज्यादा डेंट हम उसमें बनाएंगे उतना ऊपर हम मेजोरिटी मार्क से रहेंगे। ये भी जानने की जरूरत है कि झारखंड में अभी तक किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, इंक्लूडिंग जेएमएम। और झारखंड ऑलवेज अलायंस की गवर्नमेंट की बात करता है, और सबसे ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट अगर झारखंड में चलाई है तो हमने चलाई है। तो मैं ये सेंस ले रहा हूँ कि संजय जी, देयर इज नॉट अ प्रो इनकम्बेंसी, देयर इज एन एंटी इनकम्बेंसी। और जो इनकी योजना भी है वो भी बिट्स एंड पॉकेट्स में चल रही है, ना कि अक्रॉस द स्टेट चल रही है। यस, इट इज अ क्लोज इलेक्शन इन विच आई बिलीव वी हैव अ सिग्निफिकेंट एज। ये भी बताया गया कि संथाल परगना में बहुत आगे है जेएमएम अलायंस। झारखंड में जेएमएम पिछली बार भी संथाल परगना के अंदर आगे रहा है, परंतु मैं कोई एक ऐसा फैक्टर नहीं देख पा रहा हूं संजय जी, पिछले असेंबली इलेक्शन और इस असेंबली इलेक्शन में, जो जेएमएम के पीक ट्राइबल पोलराइजेशन को 2019 से ज्यादा कर सके। क्योंकि 2019 में हम लोग लिटरली कोलान से वाइप आउट हो गए थे, और ओवरऑल 28 ट्राइबल सीट्स में से हमारी 2 सीट्स आई थी। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इस बार हम लोग उससे मच बेटर करेंगे, क्योंकि तब से लेकर अभी तक देयर इज नॉट अ सिंगल फैक्टर व्हिच इज gone in favor of Hemant Soren in these areas, and there is not a very big factor which has gone against us. So let us wait and watch. ये मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आपने भी झारखंड को बहुत डिटेल में एनालिसिस किया है। जितने मैंने आपके एनालिसिस को देखा है, आप भी जेएमएम की स्वीप नहीं दिखा रहे हैं। एक और जो फैक्टर जो है, जो मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा, और एक पोलस्टर के अलावा और किसी ने इसको फैक्टर इन नहीं किया, वो ये कि जो ये नई पार्टी है जयराम महतो वाली, जेएलकेएम, उसको 8% वोट दे दिया एक पोलस्टर ने। जी, मुझे आपका पता है। क्या ग्राउंड पे मैं इसमें आपके क्या? कंप्लीटली भिन्न राय रखता हूँ, क्योंकि मैं तो देखिए, जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं ग्राउंड से फीडबैक ले रहा हूँ जो हमारे पार्टी के लोग कर रहे हैं, हमारे साथ महतो वोट कंप्लीटली सॉलिड है। और मेरे हिसाब से उन्होंने ओवर एस्टिमेशन किया इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर, जो उन्होंने जेकेएलएफ ये जो नई पार्टी बनी उसको दिया है। मेरे हिसाब से वो लोग 5% का वोट क्रॉस करना उनके लिए एक चैलेंज रहेगा। 8% is a big overestimation, particularly when it has always been a traditional vote. Last time, yes, थोड़ा सा ये डेंट हुआ था, पर 8% ये उसी तरीके का एस्टिमेशन हो गया जब कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ी थी। मुझे अच्छे तरीके से याद है 2020 का, तो कई लोग कांग्रेस को 8 से 10% तक का दे रहे थे। हम लोगों ने कांग्रेस को 5 और उससे नीचे दिया था, वही इलेक्शन पे डिसाइडर था। मेरे हिसाब से ये पार्टी जो है, ये 5% क्रॉस करना इसके लिए चैलेंज होगा। 8% में बी एन ओवर एस्टिमेशन।